हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप प्यारे लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे और आपके लड्डू गोपाल जी भी बहुत आनंद उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी के कपड़े धो सकते हैं या हमें कपड़े उनके धोने चाहिए, या फिर अगर धोने भी तो किस प्रकार हमें उनके कपड़े धोने हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस विषय पर, क्योंकि बहुत से जो भक्तजन है वो ऐसा बार बार कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ हमें बताइए कि क्या हम लड्डू गोपाल जी के कपड़े धो सकते हैं, क्या हमें धोने चाहिए, या फिर अगर हम धोते भी तो किस प्रकार धोने चाहिए हमें। तो देखिए भक्तों, हम ठाकुर जी की रोज़ सेवा करते हैं, ठाकुर जी को रोज़ वस्त्र भी पहनाते हैं। बहुत से भक्तों ऐसे हैं कि तीनों टाइम उनके जो वस्त्र वो अलग अलग तरह के पहनाते हैं कि नए तरह के पहनाते हैं। उन्होंने टाइम बांध रखे होते हैं कि इतने बजे हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है और इतने बजे हमें कौन से वस्त्र पहनाने हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो ठाकुर जी की नित्य प्रतिदिन यानी कि वो नई नई सेवा का सोचते हैं कि कैसे हम ठाकुर जी को नए नए कपड़े पहनाएं। और बहुत से भक्त जो ऐसे भी हैं जो कई बार क्या होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, यानी कि नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, तो वो लोग सेवा बस सुबह करते हैं, फिर अगले दिन करते हैं, यानी कि अगले दिन दूसरे तरह के कपड़े पहनाते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। तो प्रश्न अब यही उठता है कि ठाकुर जी कई बार क्या होता है, लीला कर देते हैं कि हम ठाकुर जी के जब भी हम ऐसे कि कपड़े उनके जो पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ गिर जाता है, या ठाकुर जी लीला कर देते हैं ऐसी, या फिर जब भोग लगाते हैं हम लड्डू गोपाल जी को तो कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो ये भी ठाकुर जी की लीला होती है, और इससे हम और क्या समझ सकते हैं कि ठाकुर जी की लीला ही है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी के कपड़े होते हैं, कि वस्त्र होते हैं, उन्हें हमें धोना चाहिए। तो देखिए भक्तों, वैसे तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनके जो वस्त्र हैं वो पवित्र होते हैं। देखिए, ये भगवान है, ईश्वर, आपको पता है। चाहे हम इन्हें अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, चाहे इन्हें पिता माने, चाहे इन्हें सखा माने, चाहे इन्हें हम कुछ भी माने, क्योंकि बहुत से जो भक्तजन हैं उनका रिश्ता होता है लड्डू गोपाल जी के साथ। तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो बहुत ही पवित्र हैं, पतित पावन हैं, और हमारे ठाकुर जी जो हैं भगवान हैं। तो उनके कपड़े कभी भी वैसे तो गंदे नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ठाकुर जी कभी कभी जो है लीला कर देते हैं, कभी कभी भोग लगाते हुए गिरा देते हैं, या फिर ठाकुर जी आपके बहुत ही नटखट हैं, बहुत ज़्यादा खेल कूद करते हैं, तो ठाकुर जी के जो कपड़े हैं थोड़े थोड़े से मैले भी हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, वैसे तो ठाकुर जी के कपड़े नहीं धोने चाहिए हमें, क्योंकि देखिए अब आप धोएंगे तो नेचुरली सी बात है, केमिकल वगैरह वाले जो शैम्पू वगैरह साबुन आते हैं तो वो हमें नहीं यूज़ करने ठाकुर जी के कपड़ों के लिए। तो अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर ठाकुर जी के जो कपड़े हैं वो मैले हो गए, किस तरह आप धो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बर्तन ले लीजिए जो ठाकुर जी के यूज़ में आपने लगाया हो। ये नहीं कि आप अपना बर्तन उठाकर धोने लग गए उसमें ठाकुर जी के वस्त्र। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक बर्तन लीजिए ठाकुर जी के जो यूज़ में आप लगाते हो, उसमें क्या करना है, आपने जल लेना है, स्वच्छ जल, और उसमें थोड़ा आप गुलाब जल मिला लीजिए, यानी कि 4 बूंदे 5 बूंदे गुलाब जल की डाल लीजिए। अगर नहीं भी गुलाब जल है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पानी से आप कर सकते हैं। उसमें क्या करें, आप डिप कर दें ठाकुर जी की ड्रेसेस जो हैं, डिप कर दीजिए। क्योंकि बहुत से जो लोग हैं, मैंने सुना है, कोई चर्चा होती रहती है, तो वो बताते हैं कि हम ठाकुर जी के कपड़े साबुन में धो डालते हैं, यानी कि सर्फ में धो डालते हैं या मशीन में धो डालते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ठाकुर जी, देखिए, ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, पर हमें ठाकुर जी की सेवा करते करते ये भी ध्यान रखना है कि उनकी शुद्धता का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ठाकुर जी के कपड़ों को कभी भी केमिकल नहीं लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मत है बहुत से जो लोग हैं, यानी कि बहुत से संत के मुख से भी सुना है ऐसा कि ठाकुर जी के कपड़ों को कभी भी केमिकल नहीं लगाना चाहिए। तो अगर ज़्यादा के कपड़े जो हैं कि ठाकुर जी के गंदे हो गए हैं, मैले हो गए हैं, या फिर कुछ ठाकुर जी ने लीला कर दी ऐसी, तो तब आपके पास ऑप्शन ये रहती है कि आप ठाकुर जी के कपड़ों को पानी में डिप कर लीजिए, यानी कि कोई भी जल लेकर ठाकुर जी के कपड़ों को डिप कर दीजिए। थोड़ा सा उस जल में आप गुलाब जल डाल लीजिए। तो इससे ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। या फिर क्या होता है, बहुत ही माइल्ड शैम्पू आते हैं, यानी कि जो बच्चों के यूज़ में आते हैं, जो माइल्ड माइल्ड, क्योंकि आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको केमिकल सूट नहीं करता है। तो इस तरह बाज़ार में बहुत ही लाइट से लाइट जो शैम्पू आते हैं बच्चों के लिए, माइल्ड जो होते हैं, वो उसको आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। वो भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब, ऐसा नहीं कि आपने उठाया आप लग गए उसके पीछे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब लगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन और है,
आप रीठा ले सकते हैं। आपको पता है जो रीठा वगैरह होता है उसमें झाग होती है। पहले के लोग जो होते थे वो ये सब चीज़ें यूज़ करा करते थे। तो आप क्या कर सकते हैं, रीठा लेकर ठाकुर जी के ऐसे, अब रीठा पानी में डाल के झाग बन जाती है, तो फिर आप ठाकुर जी के कपड़े डिप करके थोड़ा सा उसे मलकर कपड़ों को आप धो सकते हैं, यानी कि उसे साफ कर सकते हैं। तो ये थी बातें जो हमें ध्यान रखनी है कि ठाकुर जी के कपड़े हम धो सकते हैं कि नहीं। बहुत से लोगों में ऐसा प्रश्न आ रहा था, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वैसे ठाकुर जी के कपड़े गंदे नहीं होते हैं। अगर ठाकुर जी लीला कर दें तो बात अलग है। बाकी मैंने आपको बताया कि किस तरह ठाकुर जी के कपड़े अगर गंदे हो भी जाते हैं तो ठाकुर जी के कपड़े आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी किस तरह धोने हैं कपड़े आपको, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आपको अगर चाहिए ये वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी के कपड़े हमें धोने चाहिए कि नहीं। अगर धोने भी हैं तो किस तरह हमें उन्हें साफ़ करना है। कोशिश करें कि लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस पहनाएं। अगर आपका नहीं समर्थ है इतना तो फिर अलग बात है। तो फिर आप, क्योंकि बहुत से जो भक्तजन है वो ठाकुर जी को नई ड्रेस ज़रूर पहनाते हैं। तो बाकी देखिए हर किसी का मत है। जो मैं आपको बातें बताती हूँ मेरी कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। ये देखिए जैसे ठाकुर जी के भक्त होते हैं उनसे चर्चा करते हैं, उनसे कुछ हमें अच्छी सूचना मिलती है तो वही मैं आपका शेयर करती हूँ। कभी कथा हमें सुना या किसी भक्त यानी कि जो बहुत से संत लोग हैं उनके मुख से सुनी हुई बातें हैं, ये सारी कोई मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो आपको अच्छी लगती हैं ये बातें तो आप ज़रूर इसे फॉलो करें, ठाकुर जी के यूज़ में लाएं, यानी कि ठाकुर जी से प्रेरणा ही मिलती है। हर बार जो भी हम बोलते हैं ठाकुर जी की प्रेरणा होती है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।